हेलो टॉरस, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं हु इज थिंकिंग अबाउट यू। कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है? चलिए आइए देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड टॉरस। ओह, विक्टोरियस एंड स्टेबल लव। ये कोई ऐसा प्यार है जो जिसकी जीत यहाँ पे कंफर्म है। ठीक है। ये पर्सन अगर आपसे दूर गए हैं या फिर ये पर्सन अभी ऐसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आप या किसी और में से इनको चूज करना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये आपको चूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप में कोई डिफिकल्टीज देख रहे हैं, इस पर्सन को आप तक आने में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, ये पर्सन जरूर आपके पास आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आया ही है आपके लिए सिक्स ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। ये पर्सन इसको एंड तक ले जाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को। ये उस तरह के पर्सन है टॉरस आपके लिए। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आपके लिए आते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। ये पर्सन इस तरह के हैं, आपके लिए कुछ भी करेंगे। ओह माय गॉड, सिक्स ऑफ कप, रिस्पॉन्सिबल एंड एडोरेबल लव। बहुत बहुत ही प्यारे पर्सन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले पर्सन है। ये आपके बारे में सोचे। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है मैरिड हैं और अपने पार्टनर से अलग है। तो आपके पार्टनर आपके साथ बेबीज़ चाहते हैं, वो चाहते हैं आप दोनों फिर से एक हो। अगर प्रॉब्लम आ रही थी मैरिज में तो वो सॉर्ट आउट हो। ठीक है। तो बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत एडोरेबल लव है आपका, बहुत प्यारा लव है। हाँ, कभी कभी हो सकता है आपको लगे कि आपका पार्टनर आपको अटेंशन नहीं दे रहा या आपके लिए एफर्ट्स नहीं कर रहा रिलेशनशिप में, बट ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। उसके कुछ अपने इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से उस समय पे वो आपका साथ नहीं दे पाए, बट ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। ये पर्सन आपको लेके भी है एंड आपके बच्चे और आपके फ्यूचर को भी, अपने फ्यूचर को भी लेके कहीं ना कहीं है। ये उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए तैयार है आपके साथ। क्योंकि पहला ही कार्ड वैसे भी मैरिज का आ गया था, तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। ये वो पर्सन है यहाँ पर। चैलेंजिंग एंड अंडरस्टैंडेबल लव। हाँ, अब देखिए ऐसा कौन सा लव लाइफ है जिसमें चैलेंजेस नहीं आते, जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती। ठीक है। ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे चीज़ों को, समझ नहीं पा रहे चीज़ों को अभी, या आपको, जिसकी वजह से आप दोनों के आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा कि यस, चैलेंजिंग है आपका रिलेशनशिप, अप डाउन्स है। जब तक अप डाउन्स नहीं आएंगे तब तक इनको अपनी फीलिंग्स का भी नहीं पता चल पाएगा। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, और जब इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता तब तक उसे पता भी नहीं चलता वो आपसे कितना प्यार करता है। ठीक है। तो ये जो ऑब्स्टेकल्स आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ये इनको पुश करेगा कि नहीं, जानना है, प्यार करना है। ठीक है। मैं प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ तो मैं इसके लिए कुछ भी करूँगी। उस चीज़ को भी मैं उस चीज़ से भी मैं आगे बढ़ूँगी लाइफ में। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड एस ऑफ सूट यहाँ पे आया है, तो क्लैरिटी, ये पर्सन मे बी आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है रिलेशनशिप को लेके, जिसकी वजह से आप दोनों का लव रिलेशनशिप थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है। बट अंदर ही अंदर कहीं न कहीं आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे मैरिज के लिए देख रहे हैं। अगर ऑलरेडी आप लोग मैरिड हो तो ये पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, या तो आपको लेके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पर, मतलब आपको समझने में इनको प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे कि ये क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स सी। एक्वेरियस, लिब्रा, जिमिनी भी हो सकते हैं कुछ लोग के पार्टनर यहाँ पे। टू ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी फैमिली, मे बी मदर इन लॉ कुछ लोगों के लिए हो सकती है, या फिर ये कोई और है जो उनकी कोई नेक्स्ट पार्टनर है यहाँ पे। एंड इन्हें डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है कि इन्हें किन्हें चूज़ करना है, या फिर मे बी इन आप दोनों के बीच में बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रही है। आप एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इन चीज़ों को बैलेंस कैसे किया जाए टॉरस। तो यही पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, जो कि दुविधा में है। इसको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे किसे चूज़ करना चाहिए इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में। ठीक है। वो कभी इधर से मात खा जाता है तो कभी इधर से मात खा जाता है। ठीक है। लेट्स सी और क्या यहाँ पे बात है। और मुझे दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर यहाँ पे थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है, जिसकी वजह से भी वो आप आपके, जो कि ये थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल या चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। लेट्स सी। क्यूरियस एंड इंस्पायरिंग लव। अगर आप इनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में, या तो आपकी थोड़ी बहुत भी बात अगर इनसे हो रही है, तो ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। ये पर्सन यहाँ पे
बहुत आपसे हो सकता है आप दोनों अगर सोशल मीडिया पे भी मिले हो, कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है सोशल मीडिया पे मिले हैं आप लोग एक-दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। ये पर्सन पहले बहुत ही बातें करता था, अब लेकिन उस तरीके से ये आपको अटेंशन नहीं देता। पहले तो इतनी बातें होती थी, रात-रात भर बातें होती थी आप लोगों की, बट अब ये पर्सन इतना अटेंशन नहीं दे रहा। कुछ लोग के लिए ये एक्सक्यूज़ हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि पर्सन बहुत क्यूरियस है। स्टिल ये अभी भी आपके अगर आपको ये शो कर रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये कोई ना कोई न्यू आईडी बना के यहाँ पे आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर आपको अपनी आईडी से ब्लॉक करके रखा है, तो ये न्यू आईडी से आपको स्टॉक कर रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड फायरी एंड कंट्रोल लव। यहाँ पे एक तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर थोड़े से कंट्रोलिंग हैं यहाँ पे। वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से आप चलो, जिसकी वज़ह से भी जब उनको लगता है कि वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ठीक है? या फिर आपको महसूस हो जाता है कि अब वो कुछ ज़्यादा ही कंट्रोलिंग हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, तो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो जाती हैं। ओके, यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि मेबी आपके पर्सन और आपके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई है यहाँ पे, कुछ लड़ाई या झगड़ा हुआ है जिसकी वज़ह से उनका बैड साइड भी यहाँ पे आपके सामने रिवील हुआ है। और या फिर आपको इनकी कोई ऐसी बात पता चली कि किसी और पर्सन से भी चैटिंग करते थे, किसी और पर्सन से भी बात करते थे जिसकी वज़ह से आपने भी इनसे मूव ऑन करने के बारे में सोचा है यहाँ पर। लेट्स सी। ओह! एट ऑफ कप्स, क्रॉस रोड, एम्प्टीनेस। आप दोनों एक-दूसरे से अलग हो। अभी अब बिल्कुल बात नहीं हो रही है यहाँ पे, आप लोग ने अपने रास्ते अलग-अलग कर लिए हैं यहाँ पर टॉरस। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड क्या है आपके लिए? डिफेंसिंग एंड डिमांडिंग लव। किसी को ये प्रॉब्लम थी कि पर्सन आप मुझे अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप कहाँ बिज़ी रहते हो, ऑनलाइन रहते हो लेकिन मेरे मैसेज सीन नहीं करते या नहीं देखते। एंड आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा ही गुड लुकिंग है, मेबी इस चीज़ का उनको घमंड हो सकता है। एंड यहाँ पे आपके लिए है डिस्टर्बिंग एंड अ रिफ्टिंग लव। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है अभी भी पूरी तरीके से चीज़ें खराब नहीं हुई। येस, आप दोनों एक-दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, बात नहीं कर रहे हो। आप लोग ने अपने रास्ते बदल लिए हैं, ठीक है? बट अभी भी चीज़ें खराब नहीं हुई हैं। 5 ऑफ पेंटिकल है, अभी भी आप चाहो तो चीज़ों को ठीक कर सकते हो। एक पेंटिकल यहाँ, एक पेंटिकल यहाँ है, ठीक है? तो आप एक-दूसरे को अपने पेंटिकल दे सकते हो यहाँ पे, अभी भी चीज़ें ठीक कर सकते हो। आई नो कुछ डिस्टर्बिंग, कुछ प्रॉब्लमैटिक चीज़ें आप लोग के साथ अभी हो रही है। मे बी टावर मूवमेंट कह लीजिए, टावर है तो 5 ऑफ पेंटिकल लेकिन है तो यहाँ पे टावर भी। तो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में भी चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिस वज़ह से इतनी प्रॉब्लम्स आपके इसमें आप फेस कर रहे हो अपने रिश्ते में। एंड हो सकता है कि कोई डिमांड कर रहा है कि मुझे टाइम दो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पे जो कि डिमांडिंग एंड डिफेंसिव है। बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ देता है ये पर्सन जब आप किसी किसी काम के लिए कहते हो या कुछ पूछते हो, ये एक्सक्यूज़ भी बहुत ज़्यादा देता है। तो जिस वज़ह से आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारी इश्यूज़ समय पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता या शादी नहीं करना चाहता या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। पर प्रॉब्लम ये है कि अभी आप दोनों को ही अपने एक-दूसरे में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है। लेट्स सी ये पर्सन के बारे में और जानते हैं यहाँ पर। ओके। डेथ का कार्ड तो मुझे यहाँ पे कुछ बदलाव आते हुए दिखाई दे रहा है टॉरस, यहाँ पे वो कुछ बदलाव चाहते हैं। कुछ बदलाव हो सकता है कि इनके अंदर ये जो सिचुएशन आप लोग फेस कर रहे हो ना, और इस समय पे जो इनका रवैया है उस रवैये में, उस बिहेवियर में इनका अब आपको चेंज देखने को मिल सकता है यहाँ पर। या फिर ये कोई चेंज यहाँ पे चाह रहे हैं। दी एम्प्रेस आई हैं यहाँ पे। या तो अगर आप फीमेल देख रहे हो तो इन्हें पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करने वाले पर्सन हो। इनको ये बात पता है कि ये पर्सन मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, इससे प्यार करने वाली पर्सन मुझे नहीं मिलने वाली, इनको ये बात पता है। ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव भी फ़ील करते हैं। एंड अगर आप मेल देख रहे हो तो कहीं न कहीं ये इन्हें पता है कि इनसे बेटर आपको नहीं मिलने वाली कहीं न कहीं। और ये आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन हाँ, किसी बातों पे नाराज़ हो सकती है क्योंकि आप इन्हें अटेंशन नहीं देते, आप इनका ध्यान या इनको रिस्पेक्ट नहीं देते। इस वज़ह से वो कहीं न कहीं नाराज़ हैं यहाँ पे। एंड चीज़ों को बदलने की कोशिश करिए। अगेन 6 ऑफ वैंड्स आया है यहाँ पे। तो आप दोनों का रिश्ता इतना भी बुरा या इतना भी ख़राब नहीं है। चीज़ें बन सकती हैं, चीज़ें सही हो सकती है अगर आप कोशिश करें तो। क्योंकि ये पर्सन अपनी तरफ से चाहता है कि चीज़ें सही हों। फूल ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने में इंटरेस्टेड हो सकता है। ये पर्सन फिर से चीज़ों को सही करने में इंटरेस्टेड हो सकता है। लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है? 4 ऑफ पेंटिकल। ईगो इश्यूज़ आ रहे हैं आप लोग के बीच में। ये पर्सन शायद इन्होंने या आपने बात करने की कोशिश की है। मे बी अगर ये पर्सन है तो आपने शायद इनसे बात करने की कोशिश की, बट इन्होंने ब्लॉक करके रखा या आपसे बात नहीं करना चाहते ये पर्सन। तो इनका ईगो आ रहा है सामने।
या इन्होंने कोई बात पकड़ के बैठी हुई है और ये उस चीज़ से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। या उस चीज़ के सामने कुछ सुनना नहीं चाहते, ठीक है? लेट्स सी और क्या है आपके लिए यहाँ पर? ये पर्सन अब भी आपसे शादी करना चाहते हैं या आपसे चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू करियर ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है ये पर्सन। ओके, इनके इनकी बहुत सारी हिडन फीलिंग्स है जो इन्होंने छुपा के रखी है और ये आपको सामने से दिखाते हैं कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, बट बहुत सारी हिडन फीलिंग्स मुझे यहाँ दिखाई दे रही है एंड बहुत सारे इश्यूज इनके मन में है। ये क्लैरिटी चाहते हैं। सबसे पहले तो ये आपसे फाइट करेंगे कि आप दोनों के बीच में ये जो हुई है चीज़ें उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, बट इनके मन में बहुत सारे सवाल है आपको लेके। ये बहुत ही गुस्से में अभी है, मे बी आपसे जब आप दोनों की बनने भी लगे तब भी कुछ समय तक इनके मन में बहुत सारी चीज़ें रहे, जो कि ये बहुत नाराज़ दिखाई दे रहे हैं मुझे आपसे। एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव भी हो सकते हैं। ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं, काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं और जब इमोशनली ये हर्ट होते हैं तो ये क्या ही बन जाते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है? एंड सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। हुँ, हुँ। फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे आप एक-दूसरे की तरफ, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है और ये आपके इंटीमेट रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जो आप दोनों ने टाइम साथ में स्पेंड किया है यहाँ पर। लेट्स सी और क्या कार्ड बता रहे हैं आपके लिए यहाँ पे? चेंज। हमने डेथ का कार्ड भी देखा था और यहाँ पे आपके इस रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है बिकॉज़ यू आर लवर्स, ओके। लवर्स एंड द प्रिविलेज्ड लेडीज़। सी मैंने कहा ना, जब तक इनको वो रिस्पेक्ट, इनकी इनकी वर्थ इस रिलेशनशिप में आप मतलब उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं करो, जर्नी, ओके। तो न्यू बिगिनिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक न्यू फेज़ आप दोनों के लिए स्टार्ट होगा और आप अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे यहाँ पर। एंड अगर यहाँ पे अगर फीमेल्स आप देख रहे हो तो ये पर्सन अब आपको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करने वाले हैं, अगर इन्होंने अच्छे से ट्रीट नहीं किया था आपको। एंड द लवर्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये आपसे अब भी बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्शन बहुत है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन बहुत है आप दोनों के बीच में। एंड चेंज चेंज ये बदलाव आ रहा है, आपका रिश्ता यहाँ पे सुधरेगा, ठीक है? ये पर्सन आपकी तरफ एक कदम और आगे बढ़ाएँगे, ठीक है? ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव है एंड इनको पता है कि आप ईज़िली आपको ये आपकी लाइफ़ अपनी लाइफ़ में नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रिविलेज्ड लेडी आया है। आपको इम्प्रेस करना पड़ता है, ठीक है? इतनी आसानी से आप उनके लाइफ़ में नहीं आओगे। कुछ लोग के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।